फॉरएवर लिविंग की हमेशा से पॉलिसी रही है कि आप कॉम्बो पैक भी परचेज करके अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं और थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स परचेज करके भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले सबसे पहले पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब थे। हमने शुरू से इस पॉलिसी को इनकरेज किया है और उन लोगों को सपोर्ट किया है जो फुल 2cc के अमाउंट एकदम पे नहीं कर सकते। अब ये प्लान किस तरह वर्क करता है, वर्क करता भी है या नहीं करता, क्योंकि मार्केट में आज से पहले लोग यही कहते हुए हमें सुनाई देता था कि लोग कहते थे कि नहीं जी, ये प्लान तो बड़ा वर्केबल नहीं है, इसमें तो 4 से 5 साल लग जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करते करते। तो आज मैंने स्पेशली उन लोगों को बुलाया है इस प्लान को डिस्कस करने के लिए जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जिन्होंने अपना 2 मंथ्स में एएस लेवल कंप्लीट किया है थ्रू स्लो मोड। इसमें हम आज बहुत सारे आप लोगों के सवाल कवर करेंगे, जैसे कि क्या 0.5 सीसी या 1 सीसी से भी स्लो मोड कंप्लीट किया जा सकता है, इसमें हमें करना क्या होता है, क्या इसमें हमें इनकम रिसीव होती है या नहीं होती, क्या ये जॉब मोड है, वाकई एएस लेवल अचीव होता है नहीं होता, वगैरह वगैरह। इन सवालों को आज हम आपके कवर करेंगे स्ट्रेट फ्रॉम दोज पीपल जो कि सक्सेसफुली अपनी एएस जर्नी, असिस्टेंट सुपरवाइजर जर्नी स्लो मोड के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले उनैजा नोहेल और उसके बाद सदफ नौरीन एंड देन हबीबा खालिद। ये मेरे 3 बिजनेस पार्टनर्स वो हैं जिन्होंने टीम बिल्डिंग के थ्रू अपना 2cc कंप्लीट किया। और लास्टली इरम शहजादी, शी इज़ वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर जिन्होंने अपना स्लो मोड रिटेल के थ्रू कंप्लीट किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग सब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। ओके जी, बहुत मजे की बातें होने वाली हैं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे, कुछ रियल टाइम ऐसी बातें शेयर करोगे जो 100% फॉरएवर की पॉलिसी के साथ हैं, और कुछ हम उन लोग बातों को भी डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टीम्स जो हैं गलत तरीके से लोगों को किस तरह मिसगाइड कर रही हैं स्लो मोड के नाम के ऊपर। बेसिकली उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते और डेस्परेशन में क्या होता है कि लोगों से कह दिया जाता है कि अच्छा जी आप इस तरह कर लें, आप यूं ज्वाइन कर लें, तो लोग उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेसिकली कि स्लो मोड है क्या। उनैजा, मैं चाहूंगी कि आप जरा सा एफएलपी की पॉलिसी के हिसाब से स्लो मोड को डिफाइन कर दो। फॉरएवर में स्लो मोड जो है वो आज से नहीं है और शुरू से ही स्लो मोड मौजूद है, लेकिन बहुत सारी टीम जो है वो स्लो मोड को डिफाइन नहीं करती है। और मेरे प्रोस्पेक्ट के थ्रू भी और मैंने खुद भी सुना है कि वो स्लो मोड को इतना ज़्यादा कहते हैं कि वर्केबल नहीं है और इतना कोई इससे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं आज ही आपको बताती चलूँ कि फॉरएवर में 2cc कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बो पैक आप परचेज करें या आपको फुल पेमेंट एक ही मंथ में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए उन लोगों के लिए बहुत ईजी है 2cc कंप्लीट करना जो एक ही वन शॉट में 2cc नहीं कर सकते। उसमें 200 dirham की पेमेंट करके 2cc में रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकती है, आप उसमें वर्क कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको 2 कंसेंटिव मंथ मिलते हैं जिसमें आप अपना फुल 2cc डन कर सकते हो। लेकिन आपको 2cc कंप्लीट करने के लिए 200 dirham, सिर्फ इतना यहाँ उन्होंने थोड़ा चेंज किया है कि आप सिर्फ 200 dirham या 200 dirham से ज़्यादा आप पेमेंट कर सकते हो या प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, लेकिन 200 dirham से कम आपने प्रोडक्ट बाय नहीं करनी है। मिनिमम भी 200 dirham भी करनी है। और मैंने अपना खुद इसी तरह ही यहाँ पर स्लो मोड से ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वन शॉट में 2cc नहीं कर सकती थी और मैंने स्लो मोड में किया, 2 मंथ्स में किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, यहाँ पर काम कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि सुनने में आता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है 2cc स्लो मोड में करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मुझे 2 मंथ लगे हैं बस। 2 मंथ में मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया। थैंक यू वेरी मच उनैजा अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए और पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए। बेसिकली जो बात समझ में आई वो ये है कि ये जो स्लो मोड है ये कोई स्कीम या हमारा अपना इंटरनल प्लान नहीं है हमारी टीम का। बेसिकली ये फॉरएवर की पॉलिसी ही है कि या तो आप एक दफ़ा में कॉम्बो पैक परचेज कर लें या आप थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स परचेज कर लें। और इसमें जो थोड़ा सा चेंज आया है वो ये आया है कि 15 जून के बाद से आप अपनी मर्जी से 50 दिरहम की या 100 दिरहम की प्रोडक्ट परचेज करने के बजाय थोड़ी सी यहाँ पे लिमिट लग गई है कि आप मिनिमम परचेज जो है वो 200 दिरहम की कर सकते हैं। एवरी टाइम आप फॉरएवर से शॉपिंग करेंगे आपका शॉपिंग अमाउंट जो है वो 200 दिरहम होना चाहिए। आज 26 जुलाई है और आज के हिसाब से अगर मैं रुपीस में बात करूं तो इसकी अमाउंट तकरीबन बैंक चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिला के तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपए बनती है। तो यानी कि आप अपनी एएस की जर्नी 17 से 18 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं।
सदफ, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये बताओ कि आजकल ना सुनने में बड़ा आ रहा है कि आप जो है 0.5 सीसी से अपना 2 सीसी कंप्लीट कीजिए। ये 0.5 सीसी की क्या कहानी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग खुद हमें अप्रोच करते हैं और हमें बताते हैं, हमारे पास आते हैं क्योंकि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का एक ट्रस्टेबल नाम बन चुका है, तो दे नो कि यहाँ के लीडर्स हमें राइट वे में गाइड करेंगे। तो किसी भी टीम के पास अगर वो जाते हैं, कोई भी बात सुनते हैं, तो लोग हमारे ही पास आते हैं तस्दीक करने के लिए। तो इसी तरह हमें पता चला कि जी 0.5 सीसी में भी 2 सीसी करवाया जा रहा है। तो क्या ये इंस्टॉलमेंट्स हैं कि आपने 4 दफा में पेमेंट करके अपना 2 सीसी कंप्लीट करना है? इसकी क्या कहानी है? क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है? थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एड्रेस जरूर करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। बेसिकली कहते हैं ना कि हर चीज की जो भी कोई अच्छा ब्रांड बनता है, लाइक आप क्लोथिंग ब्रांड भी ले लें, तो मार्केट में उसकी कॉपीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इस पे भी यही हुआ है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। तो जो बाकी जितनी भी लोग अनएथिकली काम कर रहे हैं, उनका तो वो कहते हैं ना कि बंद होने शुरू होगी उनकी दुकान, उनको बहुत इफेक्ट होना शुरू हो गया कि ये ऐसा भी है, क्योंकि इससे पहले वो लोग इस पे बात ही नहीं करते थे, वो डायरेक्टली 2 सीसी ही उनके प्लान के अकॉर्डिंग था। इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा प्लान था ही नहीं। तो जब उनको पता चला कि इस तरह से भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और स्लो मोड के थ्रू भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक नई जो है वो स्कीम कह लें या स्कैम स्कीम लॉन्च की, जो कि है 0.5 सीसी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि 0.5 सीसी जी हमने बड़ी आपके लिए आसानी कर दी है, आप 0.5 सीसी, अब वो 0.5 सीसी के अमाउंट के बताते हैं 50,000, कि आप 50,000 से भी अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, जो जितने भी सुनने वाले हैं, कि 2 सीसी की जो टोटल अमाउंट है, कॉम्बो पैक अगर आप परचेज करते हैं तो वो है 1396 दिरहम, यानी कि वो बनती है अराउंड 1,20,000 to 25,000। और अगर आप कस्टमाइज यानी अपनी मर्जी की भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तब भी अराउंड 140 हिसाब से आप लोगों को जो है वो, अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो 50,000 तो कहीं से भी नहीं बनता, क्योंकि 2 लाख की अमाउंट होगी तो आपका 50,000 बनेगा, क्योंकि 2 सीसी अगर 1.5 लाख में या 1,25,000 में हो रहा है, तो 4 पार्ट्स में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो उसकी अमाउंट जो है वो 50,000 बनती ही नहीं है। तो वो जो ऊपर का 25,000 या 20,000 है वो अपनी जेब में रख रहे हैं, कमीशन रख रहे हैं, और लोग पूछते भी नहीं है कि उसके बदले में प्रोडक्ट्स मिलेंगे भी या नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो इवन सीट रिजर्वेशन के नाम पे ही 0.5 सीसी करा रहे हैं कि आप 0.5 सीसी से ज्वाइन करें, आपकी सीट रिजर्व हो गई है। जब आप कॉम्बो पैक की प्राइस पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तब जो है वो आपका 2 सीसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप एएस बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतनी अमाउंट दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बदले में आप प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि जब मैंने या मेरी जितनी भी कोलीग्स हैं या मेरी जितनी भी फेलोज हैं उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको प्रोडक्ट्स मिली बदले में, जितने से भी स्टार्ट किया मिनिमम। अब तो मिनिमम खैर वैसे ही 200 दिरहम्स आ गया। तो ये 0.5 सीसी इट्स ऑल अ गेम, कि जस्ट अपनी पॉकेट भरने के लिए, और जो है वो डर के कहते हैं ना कि आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं या उल्टा काम कर देते हैं, वो आप पे ही पड़ जाता है। तो उन्होंने भी यही सब कुछ किया। थैंक यू सदफ, काफ़ी इलेबरेट वे में आपने डिस्क्राइब कर दिया। असल में हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि किस तरह आपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की जो बातें चल रही हैं, पोस्टर्स शेयर हो रहे हैं, रील्स शेयर हो रही हैं, तो उन हमेशा जो है ना अपनी आपके पास जो भी बात पहुँच रही है उसको क्रॉस चेक आप ज़रूर करें। तो इसमें यह है, आपने एक बात की कि ये जो दूसरी टीम्स हैं, इन्होंने हमारे देखा-देखी, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के देखा-देखी स्लो मोड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। वरना वाक़ई पहले जो है, आज तक जब से पाकिस्तान में फॉरएवर लिविंग इंट्रोड्यूस हुई है, कभी आज तक किसी ने स्लो मोड की बात ही नहीं की। असल में लोग स्लो मोड के ऊपर काम ही नहीं करते। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्लो मोड पे काम करने के लिए आपका एक पूरा जो है बिज़नेस सिस्टम बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। दुबई टू पाकिस्तान फैसिलिटेशन एक पूरा आपके पीछे बैकबोन आपकी बनी हुई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना दुबई से पाकिस्तान प्रोडक्ट आना, क्योंकि देखिए स्लो मोड का जो प्लान है ना, ये काम ही प्रोडक्ट बेस के ऊपर करता है। और दूसरी टीम्स जो हैं, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग तो एक चेन सिस्टम की तरह इसको चला रहे हैं।
फॉरएवर लिविंग के बिजनेस मॉडल को तो उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ, प्रोडक्ट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ना ही वो लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। उनका तो कॉम्बो पैक भी जो है 3-3 4-4 महीने में पहुंचता है पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली स्लो मोड पे ना काम करने का एक रीजन यही था कि उनका पीछे से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम बना हुआ ही नहीं है फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान। दूसरा रीजन जो दूसरी टीम्स स्लो मोड पे काम नहीं करती थी कि उनको इमीडिएट फायदा नहीं मिलता इस चीज का। उनको फायदा इसी चीज में है कि भाई पर्सन को किसी तरह से फंसा लो कि बस वो 2cc कर ले। जाहिर सी बात है उसको उनमें कमीशन मिलता है, लेकिन अगर एक इंसान को वो लेकर आएंगे अपनी टीम में, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाके 2 महीने बाद उसका 2cc होगा, तो उनको तो उसमें फायदा ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि इस प्लान को डिस्करेज किया जाता था, मगर अब कोई चारा नहीं था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लो मोड प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब काफी हद तक हेल्प कर रहा है लोगों की इस हवाले से कि लोग अपना फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस। तो अब उन्होंने भी इस तरह की 0.5cc और ये सब करके इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह का एक और प्लान है जो सुनने में आ रहा है कि भाई 1cc से भी आप अपना AS लेवल अचीव कर सकते हो। ये 1cc की जो कहानी है इसको कहा जाता है जॉब मोड, कि जी आप जॉब मोड में आ जाएं, आप 1cc बाय कर लें और जॉब मोड में आ जाएं, आप इस तरह से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हबीबा से चाहूंगी कि इस कहानी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और इसकी हकीकत जो है हमारे सुनने वालों के आगे रखें कि एक्चुअली ये 1cc जॉब मोड ये क्या है। जी हबीबा। Thank you so much, ma'am, for inviting me. मैम एक्चुअली ये जॉब मोड इस तरह से बोलते हैं दूसरी टीम्स वाले कि जो पर्सन बहुत डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो वो उनको ये कहते हैं कि आप हमें 20,000 दे दें, 10,000 दे दें, जितने भी पैसे आपके पास हैं वो आप हमें दे दें, हम आपको जॉब मोड में ले आएंगे, फिर उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक्चुअली में वर्किंग नहीं होती है, सारी मेहनत जो है वो पर्सन कर रहा होता है, जिसको ये लोग सो कॉल्ड जॉब मोड का नाम दे देते हैं। वो सारे प्रोस्पेक्ट्स जो लीड्स वगैरह लेकर आते हैं वो सब सीनियर्स ले जाते हैं, और जो उस लीड में से जो कोई पर्सन 2cc करता है उसके जो अमाउंट होती है उसके बेनिफिट्स भी सीनियर्स को ही होते हैं, और उस पर्सन ने जिसने जॉब मोड में ज्वाइन किया होता है उसको ना तो प्रोडक्ट्स दी जाती हैं और ना ही उसको कोई बेनिफिट हासिल होता है। तो इस तरह से ये लोग इंस्टॉलमेंट में कहते हैं कि आप पैसे पे कर दें, आपको जॉब मोड में हम रख लेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता 2cc लेवल अचीव हो जाएगा, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। और वो सारी बेनिफिट्स जो होते हैं वो सीनियर्स को मिलते रहते हैं, और जो नीचे पर्सन्स होते हैं जो जिनको ये जॉब मोड में जिन्होंने रखा होता है सारी मेहनत वही कर रहे होते हैं। मैम माइक ऑफ है आपका। थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि हबीबा आप भी माशाल्लाह एक पॉपुलर लीडर हो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, आपके पास भी लोग आते होंगे, बताते होंगे, तो क्या आप शेयर कर सकती हो ऑडियंस के साथ कि इनसे 1cc की कितनी अमाउंट मांगी जाती है? कोई फिक्स्ड अमाउंट है या किस तरह से ये लोग मांगते हैं इन लोगों से पैसे? नो मैम, अमाउंट फिक्स नहीं है। ये लोग इस तरह से बोलते हैं कि जितने भी आपके पास पैसे हैं ना आप दे दें। कुछ को ये 50,000 भी कह देते हैं कि आपके पास 50 हैं तो आप 50 पे कर दें। एक्चुअली में ये डिजिटल भिखारी बन चुके हैं। मतलब ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी हैं आप पे कर दें, आपको जॉब मोड में हम ले आएंगे, उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। बट वो वर्किंग होती नहीं है, उसमें सिर्फ मेहनत करनी होती है। डाउन पर्सनस को ही जो जॉब मोड में होते हैं, और सारा बेनिफिट्स जो होता है वो सीनियर्स को ही मिलता रहता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच हबीबा। आई एम श्योर आप लोग जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। कुछ ऑडियंस में लोग भी बैठे हुए हैं जो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो आई एम श्योर उनको भी फ़ायदा मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। इरम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं कि ये जो 15 जून के बाद फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए हमें 200 दिरहम पे करने होते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या ये रजिस्ट्रेशन फीस है, यानी कि अगर आपको कॉम्बो पैक भी परचेज करना है तो पहले आपको 200 दिरहम देने होंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी सीट रिजर्व होगी, फिर जाके आप कॉम्बो पैक पे करोगे, यानी कॉम्बो पैक के ऊपर से आपने 200 दिरहम पे करने हैं। ये 15 जून की पॉलिसी को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये 200 दिरहम एक्चुअली किस चीज़ के हमें फॉरएवर को पे करने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये 200 दिरहम शायद रजिस्ट्रेशन फीस आ गई है या कोई है, मतलब कि रिजर्वेशन रखनी है हमने फौरन से पहले अपनी जो सीट जो है उसको रिजर्व करवाना है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो है ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है वो 12 मंथ्स रहती है। इसमें आप किसी भी टाइम, किसी भी मंथ में, कभी भी आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली जो 200 दिरहम की जो पॉलिसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका मकसद ही यही था कि कम से कम आप सबसे पहले जो है 200 दिरहम की प्रोडक्ट जो है वो खुद परचेज करें। जब आप उनको परचेज करके खुद यूज करेंगे, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जैसे वो है कि यूज द प्रोडक्ट एंड देन शेयर द प्रोडक्ट, जब आप यूज करेंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि इसके बेनिफिट्स आप खुद देख चुके होंगे, आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे तो तभी आप रिकमेंड कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर आप कंफ्यूज होकर जब आप किसी को भी बताने लगेंगे, तो जब वो आपसे एक क्वेश्चन और करेगा तो आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं की होगी। जब आप यूज ही नहीं की होगी तो फिर आप कैसे इसकी रिटेलिंग या सेल कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि टीम बिल्डिंग के थ्रू नहीं बल्कि रिटेलिंग के थ्रू अपना एएस लेवल अचीव किया है। तो उसकी मेन वजह यही है कि मैंने खुद प्रोडक्ट को यूज किया और उसके फर्दर जो है उसके बेनिफिट्स मैंने देखे, तो फिर मैंने फर्दर जो है उसको रिकमेंड किया और अपनी टारगेट ऑडियंस को देखा कि कौन कौन सी मतलब के ऑडियंस जो है किस तरह की ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट करके अपना जो है रिटेलिंग कर सकती हूँ और अपना जो एस लेवल जो है ना इससे अचीव कर सकती हूँ। देखिए अब आजकल खासतौर पे हम फीमेल्स जितनी भी होती हैं लड़कियां, या हम मेकअप पे इतने इतने पैसे लगाती हैं, इवन पार्लर चली जाएं तो इतने इतने पैसे लगा के आ जाते हैं फेशियल वगैरह पे या इस तरह का, यानी कि इतना ज्यादा इस चीज का ट्रेंड है। चाहे वो कह रहे हैं ना पाकिस्तान में बहुत महंगाई है या ये सारा कुछ है, आप पार्लर में जाएं कभी भी आपको रश कम नहीं नजर आएगा। वहां पे इतना रश होगा, मतलब 5,000 के फेशियल करा रही हैं, हाइड्रा फेशियल करा रही हैं, क्योंकि हम लोग स्किन को लेके कॉन्शियस ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट्स हैं स्किन के रिलेटेड, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक से बेस्ट तो कोई चीज है स्किन के ऊपर, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसी ही ऑडियंस को मैंने टारगेट करके अपने ये रिटेलिंग जो है इसको मैंने किया और उसके बाद अपना एएस लेवल जो है ना वो अचीव किया। तो इसलिए 200 दिरहम का तो बहुत ही बेस्ट है। इसीलिए फॉरएवर ने पॉलिसी रखी, आप प्रोडक्ट को परचेज करें, उसको यूज करें एंड देन रिकमेंड करें। इसलिए ये किसी किस्म की कोई भी सीट रिजर्वेशन की कॉस्ट नहीं है और ना ही तो ये रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेसिकली वो स्कैम कर रहा है। वो 200 दिरहम जो है जस्ट उसको अलग से अपनी ही जेब में और पॉकेट में डाल के उसको अपना ही लेवल बढ़ाने की कोशिशों में मुसलसल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इरम इलैबोरेट करने के लिए। बेसिकली आपकी बात से आपने जितने जोश से और जितने एक एंथुजियाज्म से जो है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स शेयर किए हैं, असल में यही बात होती है। जब इंसान खुद यूज करता है ना, उसके अंदर यही चीज आ जाती है कि वो कॉन्फिडेंस से बता पाता है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने खुद इस्तेमाल की है एंड डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी या करूंगा कि आप भी इसको इस्तेमाल करें। तो आई एम श्योर वो लोग जो कहते हैं कि प्रोडक्ट तो बड़ा महंगा है, पता नहीं किसी काम के हैं या नहीं, हम लेके क्या करें, और प्रोडक्ट खरीदना ही क्यों पड़ता है, फॉरएवर हमसे पैसे ही क्यों मांगता है कि हम प्रोडक्ट खरीदें, तो आई एम श्योर उनको इन चीजों का जवाब मिल गया होगा।